everyone, welcome to my YouTube channel DSFX Studio. In this podcast, I have information for every one of you. If you're a gamer, YouTuber, audio engineer, video editor, content creator, anyone, I have information for you, for every one of you. तो सबके लिए हम आए हैं आपके सामने इस पॉडकास्ट को लेके, जहाँ पे सबके लिए क्वेश्चन आंसर्स है, सबके लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा है और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपके पास एक अच्छा एसएमपीएस है। अगर फटता है आपका सिस्टम तो मेरे को आप बोल नहीं सकते कुछ। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है हाउ टू पिक अ गुड मदरबोर्ड फॉर योर पीसी। ये जो मुद्दा है मदरबोर्ड का, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बिकॉज सीपीयू जो होता है, सीपीयूज जो होते हैं ना, वो अमर होते हैं। वो आप अनलेस उनको फिजिकली डिस्ट्रक्ट करते हैं, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होते। मदरबोर्ड जो होता है उसका लाइफ साइकिल बहुत ही लिमिटेड होता है। आपका परचेज डिसीजन बजट से ओरिएंटेड है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी खरीदना पड़ता है चीज़ों को, कोई फ्री में नहीं देता है। तो ये थिंग है कि जितना आप मदरबोर्ड पे स्पेंड करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। बट अब अगर आप गलत परचेस करते हैं तो वो आपको भारी पड़ सकता है। बट हाँ, मेनली मैं 4 या 5 मुद्दा पे आज डिस्कस करूँगा कि मदरबोर्ड कौन-कौन सा पर्पस के लिए, कौन-कौन सा काम के लिए आपको लेना चाहिए। पीसी आप जब बिल्ड कर रहे हैं तब आपको मदरबोर्ड लेना पड़ेगा ही। तो आप कौन-सा मदरबोर्ड लेंगे, आपका बजट कितना है, तो उस हिसाब से आप अगर राइट परचेज़ आप कर रहे हैं तो वही मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? चलिए, तो पहला टॉपिक मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरा, मैं भी एक गेमर हूँ और मेरे गेमर भाई लोगों के लिए जो आप सिर्फ गेमिंग करते हैं पीसी पे। ठीक है? तो कौन सा मदरबोर्ड अगर लेना है आपको अगर आप गेमिंग करते हैं। मैं पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ मदरबोर्ड्स के बारे में। आप इंटेल के साइड से हो या एएमडी के साइड से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ इन द एंड you will be spending money to buy a motherboard no matter if you buy a PC, either you choose an Intel CPU or an AMD CPU. So the motherboards from both the sides start from very entry level, A series for the AMD part and 8 series for the Intel part. Then B series and Z series is Intel part, and B series and X series for the AMD part. सो ये मोटा मोटा से बोलना है कि ये आप जितना कैश दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। बट अगर आप गेमर हो, आप 80,000 का एक जेड सीरीज़ का बोर्ड खरीद के बैठे हो, घंटा आपको फ़र्क पड़ता है अगर आप ओवरक्लॉकिंग, अंडरवोल्टिंग या गाड़ी की तरह उस मशीन को ट्विक नहीं करोगे। तो ट्विक क्या होता है, अंडरवोल्टिंग क्या होता है, ओवरक्लॉकिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रैम का टाइमिंग्स आप चेंज करेंगे, जैसे कार को ट्यून करता है, पीसी को भी वैसे ही ट्यून किया जा सकता है। एक परफॉर्मेंस बहुत सारा स्क्वीज़ आउट किया जा सकता है। तो ये सब टॉपिक मैं एक सेपरेट वीडियो पे बनाऊँगा, तो वो जब अपलोड हो जाएगा, जब उसका वीडियो हो जाएगा तब मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मुद्दे पे आते हैं कि आप एक सीधा-साधा गेमर है मेरी ही तरह, गेम खेलते हैं आप, तो कौन-सा पीसी लेना है, ठीक है? मेरा फर्स्ट ये टॉपिक कर रहा हूँ कि आप गेमिंग मदरबोर्ड या गेमिंग पीसी वाला मदरबोर्ड लेना है। देखिए, आपका बजट जो है वैसा खरीदिए। अगर आपका बजट पोटैटो है, मतलब पोटैटो मतलब क्या? देखिए, ऑनलाइन में पोटैटो बिल्ड बहुत सारा होता है, लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूजिंग द 10400F सीपीयू and an 8 series motherboard along with the 3060 or a 1660 Ti. Those are very good cards. Don't go with the VRAM fiasco. You are not going to play at ultra settings. It doesn't matter to you. Okay, 3060 is a 12 gig card unless you have bought the 8 GB version. That's a very sad thing to say. 8 GB 3060 you should not buy. Instead, you buy the 3050 or you buy some other GPU like AMD. Okay, I'm not a Nvidia fanboy, so I'm not supporting any of the brands. Whichever suits your budget, buy it. एनीवेज, कोई एक पीसी खरीदना है, आपका बजट लिमिटेड है, 40-50 हज़ार बजट लिमिटेड है। देखिए, आप अगर इंटेल या एएमडी साइड से है तो ए या 8 सीरीज़ होगा। आप सीपीयू कोर एएमडी साइड पे अगर 6 कोर तक आप ए सीरीज़ पे चला सकते हैं आराम से। 8 कोर तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? अगर आप इंटेल पे साइड पे हैं तो आप 6 कोर तक ही चलाइए। 6 कोर तक चलाइए, 8 सीरीज़ बोर्ड पे चल जाएगा। बट आप जब कोर काउंट आप अप करते हैं 6 से, आप वो वाला ई कोर वाला जो प्रोसेसर आता है 13400, 13400F, 13500, ये सब जो इंटेल का प्रोसेसर आता है, तो उसके लिए आप बी सीरीज़ का एक स्टैंडर्ड बोर्ड लीजिए। स्टैंडर्ड मतलब 10, 12 या 13, 14 इतना हज़ार पे, ठीक है? सो दैट्स अ डिसेंट मिड रेंज बोर्ड दैट इज़ गोइंग टू इवन पुल एन i7. इफ यू नो ट्विकिंग, then it's going to pull an i7, and even
In some cases, boards such as B760M Motor and V760 Tomahawk and all those kind of board, those have the capability to pull a 99 also. So that there will be a separate video for undervolting, but हाँ, बी सीरीज़ का बोर्ड, एच सीरीज़ का बोर्ड आप बजट गेमिंग के लिए आराम से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप एफपीएस स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तब तो कोई भी चीज़ आप खरीद लीजिए भाई, आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर आपका सीपीयू स्ट्रॉन्ग है, एफपीएस के लिए स्ट्रॉन्ग सीपीयू है 7800X 3D, और उसके साथ आपको एएमडी जाना पड़ेगा। एक डिसेंट B650 बोर्ड लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रैम आप लगाइए, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा टाइमिंग्स है, कौन सा ये है, बिकॉज उसका 3D वी कैश है और उसका डेटा का इंटरकनेक्ट जो होता है सीपीयू से रैम जाता है, तो मैक्सिमम वो जो मेमोरी एड्रेस होता है उसका कैश पे ही स्टोर होता है, तो इसीलिए उसका उतना एडवांटेज है कि वो i9 को भी बीट करता है। बट हाँ, i9 को बीट करता है, ट्विक्ड i9 को भी बीट करता है, बट ट्विक्ड i9 इज़ नो जोक। उसको ट्विक करना बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं गेमिंग के लिए, सिर्फ गेमिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ 7800X 3D। ठीक है, आप जो भी सीपीयू चूज़ करेंगे सब पे ही गेमिंग होगा, बट आप सिर्फ एफपीएस चाहिए, आपको हार्डकोर एफपीएस चाहिए, आप वो वाला सीपीयू लीजिए, उसके साथ जो कोई भी एक B650 का स्टैंडर्ड 10-12 हज़ार का मदरबोर्ड आप लगा दीजिए, बिकॉज वो 8 कोर है। अगर आपका बजट 6 कोर है, मतलब वो जो नया जो एपीयू है, आईजीपीयू को छोड़ के जो एपीयू आते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं एएमडी अगर आपको पसंद है। इंटेल अगर लगा रहे हैं तो 4 कोर 6 कोर तक आप 12400F यूज़ कर सकते हैं आप उस पे। उसके साथ एक 8 सीरीज़ का बोर्ड आप लगा दीजिए, यू कैन गेट अवे। आई एम नॉट रिकमेंडेड बट यू कैन गेट अवे। आई विल सजेस्ट good minimum 10 to 11K board with a 12400F, but हाँ, you can get away, it doesn't pull that much, but हाँ 13400 जब आता है तब उसका ई-कोर आता है तो वो पुल करता है, वो अच्छा तरीके से पुल करता है। और गेमिंग पे ना, आप एफपीएस हो, ई स्पोर्ट्स हो और या ट्रिपल ए गेम खेलते हो, अगर आप ट्रिपल ए गेमर हो ना, तो देखिए आपको अच्छा एक मदरबोर्ड लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज ये जो गेम्स आते हैं अनरियल इंजन 5 का और वो जो यूबीआई सॉफ्ट का जो इंजन होता है XYZ, मैं उतना नाम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट जब एसेट्स लोड होता है ना, शेडर कंपाइल होता है, एसेट्स लोड होता है, सीन शिफ्ट होता है, जब लोडिंग स्क्रीन आते हैं, तब ना सीपीयू को अच्छे तरीके से हैमर करता है, बिकॉज तब सीपीयू को बहुत बहुत रिसोर्स डिमांड करते हैं वो लोग। गेम्स जो लोग होते हैं, थ्रेड्स जो होता है, बहुत सारा रिसोर्स डिमांड करते हैं, तब सीपीयू का पावर बहुत अच्छी तरीके से स्पाइक होता है। तो उसके लिए अगर आपका एक डिसेंट बोर्ड B660 का बोर्ड है, चला देगा। मतलब B660 पे अगर आप 13600K यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, B660 हो, B760 एनीथिंग, एक 13600K 13700K ट्यूनिंग करना होता है उसको, आराम से चला जाएगा। हाँ, तो आप केएफ भी लगा सकते हैं अगर आपका आईजीपीयू का कोई नीड नहीं है। स्ट्रीम करते हैं तो आईजीपीयू कंपलसरी है, बिकॉज देखिए 40 सीरीज़ का एडा का सिर्फ AV1 है, बट आपके पास अगर एक अच्छा कैमरा है, कैनन R5 है, A7 IV है, ये सब कैमरा, इसका फुटेज ना इंटेल ही प्लेबैक कर सकता है, बट AMD उतना अच्छा, AMD का एनवीडिया का जीपीयू उतना अच्छा प्लेबैक नहीं करता। मेरा 4090 है, वो भी कैनन R5 का फुटेज उतना अच्छे से प्ले नहीं कर सकेगा, और A7 IV का भी उतना अच्छे से प्ले नहीं कर सकेगा। सीपीयू का आईजीपीयू वहाँ पे आ जाता है। तो मैं कोडेक का चार्ट जो है इंटेल का, वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना कि कौन सा कोडेक है आपका, कौन सा कैमरा है, कौन सा कोडेक पे चलता है, तो उस हिसाब से आप परचेज डिसीजन कर लीजिए। ठीक है, सीपीयू के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सीपीयू का अगर ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूड करूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही लंबा होने वाला है बट ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मोटा से गेमिंग को रैप अप करते हैं कि अगर आपके पास आपका ई स्पोर्ट प्लेयर है, वैलोरेंट खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, जो पबजी इंटेंसिव गेम है, पबजी आपको लो में खेलना चाहिए अगर आपको एडवांटेज चाहिए। हाई में अगर खेलेंगे तो आपको ग्रास से मार के चला जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शन मतलब आप समझ लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्टनाइट आप खेल रहे हैं, तो पबजी खेल रहे हैं, लीग ऑफ लेजेंड्स, डोटा 2, एनीथिंग, 8600 बोर्ड और एक चीप 6 कोर प्रोसेसर चल जाएगा। 12400F का बहुत ही प्राइस रिड्यूस हो गया है। यू कैन गो द AMD रूट ऑल्सो। लास्ट जेन का AMD का बहुत अच्छा बोर्ड है। सेकेंड हैंड मिलता है तो यार उससे बड़ा कोई डील नहीं होता, बट हाँ, सेकेंड हैंड को आपको पकड़ना है तो मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से जांच करके लेना कि उसका वारंटी कितना है, XYZ प्राइस कितना दे रहा है, कितना आस्किंग प्राइस है, पोर्ट सब ठीक है कि नहीं, अच्छे से जज कर लेना। तो मैं कोशिश करूँगा एक
सेकेंड हैंड बोर्ड का मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करने का वीडियो बनाना, बिकॉज उतना यहाँ पे सेकेंड हैंड पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरा उतना कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है जो मुझे सेकेंड हैंड गियर सप्लाई करे, तो ठीक है। तो अगर आप ट्रिपल ए गेम्स खेलना चाहते हैं, यू कैन स्किम्प ऑन बोर्ड, बट हाँ पड़ेगा आपको ज़ोर से। अगर आपके पास तगड़ा सीपीयू है और मदरबोर्ड कच्चा है तो पड़ेगा, मतलब सीपीयू सिस्टम शटडाउन हो जाने का चांसेस रहता है। अगर देखिए ये जब पावर स्पाइक होता है ना सीपीयू का जब लोड बढ़ता है तो वीआरएम पे ना वो स्पाइक होता है वोल्टेज का। वो वीआरएम उतना कैपेबल नहीं है सीपीयू का वो जो इंटेंसिटी होता है उसके साथ कीप अप करने का, तो इसीलिए पीसी बंद हो जाने का भी चांस है, ब्लू स्क्रीन आने का भी चांस होता है। इंटेल का एक बहुत बड़ा पावर फियर्स चल रहा है, मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वीडियो। इंटेल का पावर फियर्स चल रहा है, पीसी लोगों का बंद हो रहे थे, शटडाउन हो रहा था, अनइवन शटडाउन हो रहा था, और the only solution was to power cap the i9 or power cap the i7 or even frequency lock the i7. So why would you buy a i9 processor if you are going to lock it? That's the blame I don't want to put on anyone's side, because गलती हो सकता है, इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स हो ही सकता है, बिकॉज AMD को कैचअप करने के लिए इंटेल ऐसा कर रहा है, ठीक है। बिकॉज उसको मतलब अगर गाड़ी की तरह आप समझ सकते हो, तो उसको इंटेल ने पूरा खोल दिया है, साइलेंसर वाइलेंसर सब कुछ खोल के सीपीयू को छपड़ी बना दिया है, इसीलिए ऐसा बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूमरसली मैं बोल रहा हूँ, बट प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अगर मैं उसको पूरा इन डेप्थ लाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे के ऊपर जाएगा। चलिए गेमिंग को रैप अप करते हैं कि आप स्पोर्ट्स गेमर है, आप 8 सीरीज से आप चला सकते हैं। आप ट्रिपल ए गेम्स खेल रहे हैं, आप बी सीरीज से चला सकते हैं। और आप एक एंथुसियास्ट गेमर है, तब तो भाई आपके लिए मैक्सिमस बोर्ड है ना, एक मैक्सिमस है, MSI का एस है, ये सब बोर्ड है आपके लिए। क्यों यार, आप एंथुसियास्ट है, आपके पास पैसा है, आपके पास 4090 है, आप खर्च कर सकते हैं, और उसका बहुत सारे फ़ायदा भी है। आप सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं रहे हैं, बट वो बोर्ड्स का बहुत सारे फ़ायदा होता है। It's not only made for gaming. You can earn bread and butter from it, as I do. I have a ROG Strix Z790E gaming that costed me around 50,000. तो उससे मेरा रोटी भी होता है, उससे मेरा गेम भी होता है, उससे मेरा सब कुछ चलता है, ठीक है। तो आप आते हैं जो लोग वर्चुअलाइज करना चाहते हैं बोर्ड्स को, ये भी एक बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। ये वर्चुअलाइज करना होता है मतलब क्या, ये क्या है? देखिए अगर आप गेमर हैं, स्किप कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर आप इफ़ यू लाइक मी टॉकिंग ऑल दिस, देन यू कैन वॉच, नो प्रॉब्लम्स। यू कैन लीव अ लाइक, यू कैन सब्सक्राइब, दैट्स अप टू यू। ओके, सो वर्चुअलाइज का मतलब क्या होता है? मतलब आप प्रॉक्समॉक्स का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप क्विक गूगल कर लीजिए। वो एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट का सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप मल्टीपल ओएस, मल्टीपल चीज़ें आप मशीन पे कर सकते हैं। आप मशीन को एक राउटर भी बना दे सकते हैं, आप मशीन को एक नेट सर्वर बना दे सकते हैं, मशीन को एज राउटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा मतलब डेटा सेंटर का जो लोग है, तो वो इस पोजीशन से बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन रिक्वायरमेंट जो रहता है, यहाँ पे बजट आपका अनलिमिटेड होना पसंदीदा, जितना होगा उतना अच्छा है, ठीक है। बजट आपका अनलिमिटेड अगर है, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर सकते हैं, बिकॉज जो लोग थ्रेडरिपर के सिस्टम बनाते हैं AMD का, वो ऐसे ही काम करते हैं कि भाई मेरे पास एक तगड़ा पीसी है, 64 कोर 128 थ्रेड्स, आई एम गोइंग टू यूज़ एटलीस्ट 8 मशीन विद इट। कैसे? वैसे ही, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, IOMMU का कॉन्सेप्ट होता है। IOMMU का फुल फॉर्म क्या है? IOMMU का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। देखिए, आपका रैम सिर्फ आपका फिजिकल एड्रेस नहीं है पीसी पे, जितना भी PCI स्लॉट्स है, NVMe है, SATA है, जितना भी कनेक्टेड है ना, वो सब एक फिजिकल एड्रेस है। और ये IOMMU जो होता है ना, उस सबको मैनेज करता है। ये एक बड़ा लाइब्रेरी की तरह होता है, मतलब जो जिस चीज़ को चाहिए, जिसको वो आके ले सकता है वहाँ पे। तो मदरबोर्ड और डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे क्या पंगा होता है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मेरे पास लास्ट जो पीसी था मेरा, MSI का X299 गेमिंग M7 ACK, वो इंटेल का HDD प्लेटफॉर्म था, स्काईलेक X वाला। उसका भी वीडियो है मेरा, मैं दे दूंगा कि मैं स्काईलेक X पे 4090 का यूज़ किया तो और क्या हुआ, DLSS 3 एंड ऑल दैट। ओके, सो स्किपिंग दैट। सो उस पर क्या पंगा था, X299 पे डेस्कटॉप बोर्ड था ना, इसीलिए उसका क्या पंगा था, उसका IOMMU का ग्रुप्स जो था,
आप वेंडेल जी के चैनल पे जाइए, लेवल 1 टेक्स पे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। वो मेरे से बहुत सीनियर यूट्यूबर है और मैं तो नया हूँ यूट्यूब पे। मैं उसको लिंक पे दे दूँगा। ही इज़ अ जीनियस इन ऑल दिस एंड ही स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट ऑल दिस लिनक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आईएमएमयू का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पीसी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास 3, 4 या 5 4090 है, ठीक है? आप थ्रेडरीपर यूज़ कर रहे हैं, 5 4090 है, लिक्विड कूल, वाटर कूल है। आप पाँचों 4090s को पाँचों इंडिविजुअल पीसीज़ पे आप भाग करके दे सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 4090 को 4 पीसी पे भाग करके दे सकते हैं। तो ये आईएमएमयू क्या होता है, मैं आपको बोल दिया, एक लाइब्रेरी की तरह होता है, बहुत एफिशिएंटली रिसोर्स मैनेज करता है और जिस वीएम को आप जितना भी डिवाइसेज़ आप पास थ्रू कर सकते हैं, तो अगर उसका ग्रुपिंग अच्छा है, मतलब देखिए ग्रुप 1 पे ग्रुप 1, 2, 3, 4 ऐसा-ऐसा होता है और पीसीआई का जो पीसीआई एक्सप्रेस का जो ग्रुप है, वो अगर एक सेपरेट ग्रुप है तो अच्छा है। मतलब 4 स्लॉट है, उसके लिए 2-2 ग्रुप्स ईच, मतलब क्या आप बहुत वर्सेटिलिटी बढ़ जाता है। बट मेरा जो बोर्ड था एमएसआई का गेमिंग M7 एसी के, उस पे सब कुछ एक ग्रुप पे था। सेटा पोर्ट भी एक ग्रुप पे, पीसीआई पोर्ट भी एक ग्रुप पे और उसका जीपीयू का पोर्ट भी एक ग्रुप पे, ठीक है? मतलब पूरा खिचड़ी था एकदम, तो मैं उसका कुछ कर नहीं पाया। एसुस का जो ये बोर्ड है, इसका आईएमएमयू ठीक है, उतना भी खराब नहीं है, उसका आईएमएमयू ठीक है। तो ये बोर्ड्स को कैसे स्टडी करना होता है, आईएमएमयू कैसे बिफोर परचेसिंग आप पता करें, तो ये सब ना, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस आईओएमएमयू का चक्कर को रीड करना कैसे करना होता है। मदरबोर्ड का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसको आप कैसे रीड करेंगे? उसको रीड करके कैसे पता लगेगा कि ये मदरबोर्ड अच्छा है? और आपको मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम ऑनलाइन मिलता भी है कि नहीं है, ठीक है? मोस्ट केसेस पे वो नहीं मिलेगा बिकॉज़ वो लोग अब ये सब नहीं देते। सुपर माइक्रो का बोर्ड बिकना है ना, इसीलिए सोच लीजिए आप, अगर डेस्कटॉप बोर्ड से ये सब काम हो जाएगा तो सुपर माइक्रो क्या करेगा? सुपर माइक्रो एंटरप्राइज़ बोर्ड बनाते हैं जो जहाँ पे ये सब काम लगता है, ठीक है? तो अगर आप, इसीलिए मैंने बोला आपका बजट अनलिमिटेड होना चाहिए और आपका सीपीयू चॉइसेस भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे डेस्कटॉप सीपीयू काम चल जाता है, उसका लेंस उतना नहीं है। थ्रेडरिपर बहुत अच्छा चीज़ है, थ्रेडरिपर बहुत अच्छा चीज़ है। एपिक आ रहा है डेस्कटॉप पे, उसको भी वो भी मस्त होगा एकदम, ठीक है? तो चलिए, मैं ये सेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया, बस मैं एक स्क्रिप्ट दे दूँगा आपको, मैं खुद बनाया है उसको और बिंग महाशय की बिंग महाशय यानी कोपायलट की हेल्प से मैंने खुद का भी प्रोग्रामिंग नॉलेज यूज़ करके मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया है, जिसको मैं दिखा दूँगा कैसे इंस्टॉल करना होता है, मतलब कैसे यूज़ करना होता है। तो वो आपको ग्रुप्स कितना आपके बोर्ड पे है तो आपको समझ जाएगा। सपोज़ आपके पास कोई बोर्ड है, अगर अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग बोर्ड पे यू कैन ईज़िली चेक आउट कि ये काम आपका मुमकिन होता है कि नहीं। तो ये वाला सेक्शन रैप अप करके आते हैं, आप एक वेब डिज़ाइनर है या आप एक फ़ोटोग्राफ डिज़ाइनर है या आप डिजिटल आर्टिस्ट है, तो उसके लिए आपको कौन-सा मदरबोर्ड चूज़ करना है। देखिए भाई, आपको जो भी मदरबोर्ड है मन में आप चूज़ कर लीजिए, जो भी सीपीयू है चूज़ कर लीजिए। हाँ, उसका आईजीपी होना चाहिए और इंटेल रिकमेंडेड है यहाँ पे, बिकॉज़ फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है इंटेल को बहुत प्रेफ़र करता है, ठीक है? अगर आप इंटेल का सीपीयू लेंगे, i3 हो i3 हो या i5 हो, i7 हो, एनीथिंग यू कैन बाय सीपीयू। करता है मैटर, कुछ कमेंट पे मेरे को फ्लेम मिलेगा, मैं ये क्या बोल रहा है कि i3 i7 है, उतना मैटर नहीं करता। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, उतना मैटर करता नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो काम करता है ये डिज़ाइनिंग का, वो अभी भी उसका i3 6400 है और वो 64 जीबी रैम लगा के चला रहा है, उसका काम चल जा रहा है, ठीक है? उसके पास एक एनवीडिया का जीपीयू है, एएमडी का जीपीयू होगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैंने सुना है कि एएमडी का जीपीयू फोटोशॉप पे प्रॉब्लम करता है, पर्सनली फेस भी किया है मैंने। बहुत बार क्रैश हुआ था, बहुत बार ये सब हुआ था। ठीक है, मैं वो मेरा यूज़र एरर पकड़ के मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे ना फ़ोटोशॉप, यहाँ पे डिज़ाइनिंग पे, इलस्ट्रेटर पे, यहाँ पे आपको रैम वो मैटर करता है। आपको डीजीपीयू लगेगा, आपका आईजीपीयू भी वो यूज़ करता है। क्विक सिंक जो एन्कोडर है ना, मैं वीडियो का सेक्शन पे मैंने बोलना भूल गया उसको। अ
पिछला जो सेक्शन मैंने बोल रहा था वहाँ पे क्विक सिंक का नाम मैंने नहीं लिया। क्विक सिंक एक बहुत ही मतलब लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है इंटेल की तरफ से, जो बहुत सारी चीज़ मिनटों में कर देता है। आपके पास अगर इंटेल का जीपीयू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एनकोडर अच्छा है। एनवीडिया का जीपीयू हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तब इंटेल का जो आईजीपीयू होता है उस पे जो एनकोडर होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है इस सब चीज़ों के लिए। तो आपका बजट ना रैम पे होगा, वहाँ पे कितना रैम आप लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे तो आप ही का अच्छा है, बिकॉज वो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, बहुत सारे रैम कंज्यूम करता है। आप एक डिसेंट i5 13400 13500 13600 यू कैन गो, जस्ट गो एंड बाई अ 4 डिम बोर्ड, एनी बोर्ड, बिकॉज 8 सीरीज तो 2 डिम होता है। you can only get I don't think there are any 8 series or A series board with 3-4 dim slots। अगर है तो खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपका बजट अनलिमिटेड है भाई, आप जो मन में है खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई डाउट है एक्सेट्रा है, डिस्कॉर्ड लिंक फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं दे दूंगा नीचे, आप जाइए वहाँ पे बिंदास कमेंट कीजिए, वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए। आपका जो भी बिल्ड है बैठ के एक साथ एक मुद्दे पे आएंगे, एक पीसी आपको अच्छे से खरीदवा देंगे। मैं तो पैसा आपको नहीं दे सकता उल्टा आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। डिस्कॉर्ड पे आइए, चलिए बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इस सेक्शन को रैप अप करके मैं जाता हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग करते हैं, ये वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज वीडियो एडिटिंग के लिए सपोज मान लीजिए आपका बजट कम है, आप शादी वादी शूट करते हैं, ठीक है, अब समझ लीजिए आपका बजट उतना नहीं है, एडीएस पे एडिट करते हैं आप, सपोज ना उसका नाम सुना है आपने एडीएस का, मैंने भी यूज़ करता था उसको, एडीएस 11 आया है। आप वन ऑफ द मोस्ट इंटेल फेवर्ड सॉफ्टवेयर अगर कुछ मार्केट में है तो उसका नाम है एडीएस। तो एडीएस आपके एविड पे अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर आप वीडियो एडिटिंग में करते हैं तो देखिए, एडीएस को छोड़ के अगर कुछ और सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात करूँ तो देखिए, दोनों सीपीयू जीपीयू बहुत यूज़ होता है वहाँ पे। आपका बजट अगर कम है, 1660 Ti सेकेंड हैंड उठाइए, एक बोर्ड जो है मदरबोर्ड खरीद लीजिए 8 सीरीज़ का, एक i3 या i5 हो, 6 को 12 थ्रेड 8 सीरीज़ पे अब लगा के आराम से 32 GB रैम कर लीजिए, 16 32 DDR4 हो 5 हो, डजेंट मैटर, आप करिए काम, बिंदास चलेगा। जो कोई भी बोल रहा है आपको हाई फाई खर्च करने के लिए, मत कीजिए, रैम को अच्छा रखिए, एक जीपीयू लगेगा आपको और एक इंटेल का सीपीयू, उसके उसके साथ एक आईजीपीयू, ठीक है। एएमडी को आप जा सकते हैं अगर आप दाविंची रिजॉल्व यूज़ करते हैं। शादी वादी के लिए दाविंची रिजॉल्व भाई आपको कितना पैसा दे रहा है शादी के लिए कौन सा दाविंची रिजॉल्व यूज़ करता है, वो तो सब एडीएस पे करते हैं, पिनाकल पे करता था बहुत, मेरे पापा के टाइम पे। प्रीमियर पे भी लोग करते हैं, प्रीमियर बहुत ही स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर, वो भी इंटेल बेस है, वो इंटेल का घिसा हुआ है पूरा एकदम। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग दाविंची यूज़ कर रहे हैं फ्री वर्जन, ठीक है। फ्री वर्जन पे दाविंची का आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलता है, इनकोडर वो ऑटोमेटिक यूज़ करता है, वहाँ पे एक लिमिटेशन है, स्टूडियो से फ्री वर्जन का एक लिमिटेशन है, वरना ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन गेट अवे विथ अ चीप मदरबोर्ड एंड अ चीप सीपीयू प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड डीजीपीयू, एंड हाँ एसएमपीएस अच्छा होना चाहिए सब कुछ के लिए, ठीक है। और घर पे जो आर्थिंग है उसको भी ठीक से चेक करवाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बम फटे तो मुझे मत बोलना कि मैंने भूल बोला है कि इसे ऐसे हो रहा है। आपका आर्थिंग चेक कर लीजिए घर पे, आपका पीएसयू एक अच्छा सा होना चाहिए पीएसयू के लिए फिर बोल रहा हूँ, पीएसयू के लिए भी मैं एक वीडियो दूंगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो भी आएंगे चैनल पे, ठीक है। तो लाइक देना, सब्सक्राइब देना, फिर से बोल रहा हूँ यार, शर्म नहीं है मुझे। अ, ठीक है, तो आप बजट पे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, शादी वादी शूट करते हैं, आपका पास एक 80D कैमरा है जिसका H.264 कोडेक आता है, सब पे चल जाता है। 90D होगा तो H.265 आई थिंक देता है वो लोग, अ, उसका इनकोडर जो होता है, तो ठीक है, वो उसका लोड उतना मतलब ज़बरदस्त नहीं है कि सीपीयू को हैमर करेगा, बट चल जाएगा। ट्यूरिंग कार्ड है 6060 Ti, उसका इनकोडर काफ़ी है, चल जाएगा। अगर आप एक डिसेंट इंटेल का सीपीयू लेते हैं, उसका जो उसका आईजीपीयू है, तो तब चल जाएगा। जस्ट वो चार्ट को आप फिर से फॉलो कर लेना कि कौन सा सीपीयू आपको पिक करना है आपका काम के लिए, वो तो वो मैनेज हो जाएगा। हाँ, आते हैं कि आप बहुत कॉर्पोरेट का काम करते हैं, आप कैनन का R5 है, ठीक है, R6 Mark II, R5, A7 IV, A7C, A9,
निकॉन का कैमराज है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आने के लिए आई सपोज यू आर यूजिंग प्रीमियर एंड यू आर यूजिंग रिजॉल्व एंड any other software that I don't know. And yeah, Intel is also recommended over here. And motherboard, yes, you can spend because you will need those IO slots. जिसमें जो IO slot होता है उसको आपको लगेगा ही। आपका स्टोरेज का शॉर्टेज हो जाएगा बिकॉज वो कैमरा का फुटेज बहुत भारी होता है। देखिए CPU का पावर ड्रॉ, GPU का पावर ड्रॉ आपको ये फैक्टर नहीं करेगा। आपको चलाना है, प्ले मारना है, चलना है, ठीक है। भाई आप एप्पल क्यों नहीं खरीदते इस काम के लिए? विंडोज़ पे क्यों है? अच्छा विंडोज़ पे आप है, मैं समझ रहा हूँ आप क्यों है विंडोज़ पे। विंडोज़ पे आप क्यों है, ठीक है, मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ। मैं भी विंडोज़ पे हूँ उसी कारण के लिए। मैं बोलूँगा नहीं उसको, बोलूँगा तो यूट्यूब मुझे फेंक के मारेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका कैमरा है R5 एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, सो यू कैन इजीली प्ले any kind of footage. You can go with a B series or a B series नहीं, Z series पे ही जाना है। 25-30 के ऊपर बोर्ड आप लीजिए, अच्छा सा एक्सपेंडिबिलिटी स्लॉट वाला बोर्ड लीजिए जिसका NVMe स्लॉट्स हो, मतलब PCI Gen 4 Gen 5, ठीक है। मैं उतना डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ उस पर। तो कुछ बोर्ड्स है जहाँ पे CPU के साथ लिंक शेयर होता है, घंटा फ़र्क पड़ता है आपको, उतना फ़र्क नहीं पड़ा। आप PC पे थोड़ा ही गेम खेलते हैं, अगर आप गेम खेलते हैं तब उसको देख लेना कि PCH से आपका सिग्नलिंग हो रहा है या CPU से सिग्नलिंग हो रहा है। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। PCH मतलब जो चिपसेट है वहाँ से भी आता है। हाई एंड बोर्ड जो होता है ना, वहाँ से भी सिग्नलिंग होता है। मतलब आपको 16x ही 5x स्लॉट मिलेगा, उसके बाद 16x का CPU जो देता है 16x का PCI स्लॉट मिलेगा, PCI 5 इंटेल पे, AMD पे, दोनों पे ही। बट हाँ, PCH जो होता है वो चिपसेट होता है, चिपसेट आपको दे रहा है। स्पीड्स पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो आप देख लेना। बट हाँ, कनेक्टिविटी हिसाब से आप मदरबोर्ड चूज़ करना। अगर आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपको CPU भी तगड़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छा बोर्ड तो लेना होगा ही, और GPU तो तगड़ा आपको लेना पड़ेगा ही। CPU क्यों तगड़ा लेना होगा? आप पूछेंगे कि मैं तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करता हूँ, दोनों CPU GPU एक साथ यूज हो रहे हैं, CPU क्यों तगड़ा लेना है? देखिए, कुछ एप्लीकेशंस है सिंगल थ्रेडेड होते हैं, तब भी पावर का एक इशू आता है, ठीक है। बिकॉज विंडोज़ 11 का जो शेड्यूलर है ना, वो पिछले दिनों में क्या होता था, अगर आपका सिंगल थ्रेड का एक टास्क होता है तो वो क्या करता था कि एक टास्क को एक ही कोर पे पिन करके बैठ रहा पूरा पूरा रख देता था। एक टास्क एक ही कोर पे पिन करके बैठा है और बाकी सब जो कोर्स है वो सस्पेंड स्टेट या स्लीप स्टेट पे चला जाता है, पार्क हो जाता था, ठीक है। कोर पार्किंग एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसका भी CPU का जब वीडियो लाऊंगा तब मैं उसको बोलूँगा कि गेमिंग के लिए ट्वीकिंग करने के लिए कोर पार्किंग एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सब मैं बोलूँगा वहाँ पे क्यों वो एसेंशियल है। तो कोर पार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं बाद में लाऊंगा उसको। बट हाँ, आपका जो चीज़ है विंडोज़ 11 का, वो एक सिंगल थ्रेड लोड को ना पूरा सब आपका जितना भी कोर्स है, पी कोर्स, जितना भी परफॉर्मेंस कोर्स है इंटेल पे और AMD पे तो डिफरेंट है। वो Zen 5 अगर आता है तब वो तब भी एक ही रहेगा बिकॉज Zen 5 पे ई कोर्स नहीं होंगे, जितना लीक्स है जो भी हो। तो आपका सिंगल थ्रेड का जो काम होता है तो वो पूरा कोर्स पे बाउंस होता है, पूरा एकदम पूरा कोर्स पे बाउंस होता है। इस पे पावर स्पाइक होता है, थोड़ा बहुत पावर स्पाइक होता है। तो रेंडर आप जब दे रहे हैं किसी चीज़ को, कुछ कुछ जो इफेक्ट होता है ना, जब कलर करेक्शन एंड ऑल दैट, वो सिंगल थ्रेड यूज़ होता है, GPU को बैकग्राउंड में यूज़ करता है, तब बंद हो जाने का चांसेस होता है। मैंने चेक करके देखा है चीप बोर्ड्स पे ये सब होता था। मतलब रेंडर देके PC क्रैश, मेरा X299 M7 वाला बोर्ड भी बहुत सारी बार क्रैश हुआ है, ठीक है, रीडिंग करने का टाइम पे। एनीवेज, तो इस टॉपिक को भी मैं रैप अप करता हूँ। जितना भी आप, अगेन मैंने पहले ही बता दिया था आपका वीडियो पे कि जितना बजट है आपका उतना ही फैक्टर करता है। बट हाँ, आपको बोर्ड अगर अच्छा लेना है वीडियो एडिटिंग के लिए, आप Z सीरीज़ पे जा सकते हैं जो 30K के ऊपर है। एक अच्छा बोर्ड है Z790 टोमाहॉक, उसको मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा बोर्ड है। Z790 प्रो को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा बोर्ड है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग को मैंने रैप अप कर दिया। आप वीडियो का बहुत लंबा हो चुका है, तो अब इसका एंडिंग पे मैं आ रहा हूँ, कंक्लूजन पे।
उसके पहले एक लास्ट टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ, जो कि है ऑडियो इंजीनियरिंग, साउंड डिज़ाइनिंग, साउंड इंजीनियरिंग। और मान लीजिए आप काम कर रहे हैं ऑडियो का, आपका ऑडियो स्टूडियो है, तो आप कौन सा मदरबोर्ड लेंगे? देखिए, पहले आप विंडोज़ पे है ना, तो इसी पे ना सब पंगा आता है। आप विंडोज़ पे क्यों है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरह आप विंडोज़ पे क्यों है? क्यों है आप विंडोज़ पे? विंडोज़ पे सब मिलता है ना? ठीक है, ठीक है। देखिए, ये काम के लिए एप्पल बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज़ क्लाइंट के सामने आपका पीसी अगर बंद हो जाता है, क्रैकल पॉप करता है, डीपीसी लेटेंसी मारता है, मतलब पट 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 ऑडियो पे ऐसा आता है, यूएसबी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आपका डॉ पे बोल रहा है कि कैन नॉट रिकॉर्ड ड्यू टू ऑडियो ड्रॉप आउट्स। ये सब चीज़ विंडोज़ पे बहुत देखने को मिलता है। मेरे को भी मिला है। मेरा साउंड कार्ड मोटू का है और 2019 से मैं सफ़र कर रहा हूँ। खुद मोटू का ड्राइवर टीम को मेल किया, पीसी का पावर लॉग्स एवरीथिंग भेजा उन लोगों को। तब उनका डेवलपर का रिप्लाई आया। वो लोग और मेरे से चीज़ माँगे, वीडियो सेशन किया, तब जाके इश्यूज़ को वो रिप्रोड्यूस कर पाया। तब वो एंटायर लाइनअप को फिक्स किया, अल्ट्रालाइट का जो एंटायर लाइनअप था उसको फिक्स किया। उसका ऑडियो ड्राइवर का प्रॉब्लम है। तो देखिए, विंडोज़ पे ड्राइवर का प्रॉब्लम बहुत आता है। इसके लिए क्या होता है, डीपीसी लेटेंसी मारता है, उसका भी वीडियो आएगा, डोंट वरी। डीपीसी लेटेंसी क्या होता है, ये सब लेटेंसी, पीसी पे इनपुट लैग, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्यों होता है, ऑडियो के लिए कैसे पीसी को ट्यून करना होता है, ठीक है? वो सब आएगा वीडियो, मैं दूँगा। बट हाँ, मोटा-मोटा ये है कि यहाँ पे ना आपको तगड़ा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपको लेना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है। बिकॉज़ एक जीपीयू जब चलता है ना, एक जीपीयू जब चलता है गेमिंग के लिए, जब एक जीपीयू चलता है, तब वो 2 एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। 2 या 3 एपीआईज़ को यूज़ करते हैं। एक होता है डायरेक्टएक्स, एक होता है वल्कन और एक होता है ओपनजीएल। इस पे क्या होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन उन एपीआई के माध्यम लो लेवल पे होता है। ऑडियो वर्क के क्षेत्र भी ये सेम चीज़ होता है। उसका एसईओ यूज़ होता है, एसईओ, एएसआईओ, डीएडब्ल्यूज़, डीएडब्ल्यू सॉफ्टवेयर जो होता है, तो वो लोग एसईओ लेयर से बात करते हैं। तो जिस मैन्युफैक्चरर का ड्राइवर जितना अच्छा है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। जिसका ड्राइवर घटिया है, आपको भुगतना पड़ेगा। और हाँ, कुछ मदरबोर्ड मैं बोलूँगा, मदरबोर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। एस मीडिया का जो चिपसेट होता है यूएसबी का, बिकॉज़ आप यूएसबी का कार्ड ही लेंगे, थंडरबोल्ट ले रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। थंडरबोल्ट का ड्राइवर आप चेक कर लेना, मैंने पर्सनली थंडरबोल्ट का इंटरफेस यूज़ नहीं किया है अभी तक। उतना अमीर नहीं हूँ मैं थंडरबोल्ट का इंटरफेस यूनिवर्सल ऑडियो का अफोर्ड कर सकूँ, अभी तक उतना अमीर नहीं हूँ, ठीक है? तो हाँ, that those are more costly than a 4090 by the way, if you don't know. You can just go and check bajao.com and Sudeep Audio, you can check. Those are more costly than a 4090 by the way. तो यूएसबी पे आता हूँ, जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ये यूएसबी कंट्रोलर जो है ना, ये भी पीसीएच से आता है, चिपसेट से, और ये भी सीपीयू से आता है। आपको एक बोर्ड लेना है और बोर्ड्स के रियर पे जो पीसीआई बोर्ड्स के रियर पे जो यूएसबी पोर्ट्स है, उसको अच्छी तरीके से देखना है। मदरबोर्ड मैनुअल से देखना है कौन सा पोर्ट से आपका यूएसबी सीपीयू से आ रहा है और कौन सा पोर्ट पे आपका यूएसबी चिपसेट से आ रहा है, ठीक है? चिपसेट को आपको अवॉइड करना होगा, जितना भी हो। अगर इंटेल का चिपसेट है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एएस मीडिया से आ रहा है, मत कीजिए, मरेंगे मेरी तरह, मैं भी मरा हूँ, आप भी मरेंगे। वो घटिया चीज़ है, वो आपको पूरा ज़िंदा निचोड़ देगा। वो आपका ज़िंदगी पूरा एकदम तबाह कर देगा, एएस मीडिया का जो चिपसेट होता है। आप जाइए, रेडिट कर लीजिए, घंटों या घंटों स्पेंड करके आप रेडिट कर लीजिए। आपका सिर घूम जाएगा कि कितना प्रॉब्लम्स पे ये, कितना मदरबोर्ड्स पे, विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म का कितना मदरबोर्ड्स पे ये प्रॉब्लम है यूएसबी ड्रॉपआउट्स का, कि यूएसबी बंद हो रहा है, साउंड कार्ड काम नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म पे। इसीलिए तो लोग मैक पे जाते हैं ना, और मैक पे तो वो चीज़ आप कर नहीं सकते जो विंडोज़ पे कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट हाँ, उसके लिए आपको बहुत घाट इधर-उधर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आते हैं विंडोज़ के मुद्दे पे। देखिए, प्रीसोनस का साउंड कार्ड का ड्राइवर बहुत अच्छा है। आपका जो इंटरफ़ेस है, उसको आप लीजिए और आपका मदरबोर्ड जो मन में है, उसको आप सर्च कीजिए। देखिए, इसके साथ इसका प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। डिस्कॉर्ड पे आइए, मेरे से बात कीजिए
अगर मैं ढूंढ के निकाल सकता हूँ, आप नहीं निकाल सकते, तो मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा कि भाई आप ये मत लो, ये बोर्ड आपका दिमाग में है, मत लो। मेरा जो बोर्ड है आसूस का बोर्ड है, स्पॉन्सर नहीं है, खुद के पैसे से खरीदा हुआ है। मेरा जो बोर्ड है आसूस का बोर्ड है, उस पर ये सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आसूस का यूट्यूब चैनल पे जाके मैं डायरेक्ट उनके मुंह पे ये क्वेश्चन फेंक के मारा था, आपका Z690 का प्रॉब्लम, यूएसबी प्रॉब्लम आपने फिक्स किया है कि नहीं किया है? बिकॉज Z690 का आसूस का बहुत सारा यूएसबी प्रॉब्लम था। आप रेडिट पे जाके चेक कर लीजिए, मेरे को विश्वास नहीं होता है तो आप चेक कर लीजिए वहाँ पे जाके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली रिप्लाई किया मेल पे कि हाँ भाई, देयर वर प्रॉब्लम्स एंड दे फिक्स्ड इट। तब मैं Z790 उठा लाया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर उधर 1-2 ड्रॉप आउट्स आता है, वो साउंड कार्ड के लिए होता है, वो रिस्टार्ट करने से चला जाता है, कोई बात नहीं। तो रैपअप करता हूँ विंडोज़ पे। मदरबोर्ड का चॉइस आपको बहुत ध्यान से करना होगा। यहाँ पे विंडोज़ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप ऑडियो का काम करते हैं। अगर आपका बजट कम है, देखिए, जब आप मान लीजिए आप VST से काम कर रहे हैं, मतलब रिफिक्स नेक्सस है, एडिक्टिव ड्रम्स है, ऑल दिस काइंड ऑफ VSTs, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, बहुत सारा लाइब्रेरीज प्लगइन वगइन एकदम इको वीको लगा के, ऑटो ट्यून लगा के, एंटीएस का आपने प्ले किया, घप के जाके बफर ओवरलोड होके बंद हो गया। क्यों क्यों हुआ? बिकॉज ऑडियो तो जाता है मदरबोर्ड का पीसीबी सर्किट सिग्नलिंग से जाता है। अगर मदरबोर्ड घटिया है तो वो कर नहीं पाएगा। ये हुआ है। ये 8610 बोर्ड से मैंने ट्राई किया था, i3 CPU लगा के 8610 बोर्ड ट्राई किया था। 10 या 20 ट्रैक्स पे VST इंस्ट्रूमेंट था, गिटार था, तबला था, एक्सेट्रा, ये सब था। बाय द वे, मैं ये सब बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम एन ऑडियो इंजीनियर, बाय द वे, ओके। सो मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे मालूम है, मैं एक काम करके खाता हूँ, ये मेरा ऑडियो स्टूडियो है और यूट्यूब में शौक से कर रहा हूँ, ठीक है। पैसा कमाने के मेरा कोई मतलब नहीं है यूट्यूब से। आप देखिए, आप जानिए, ये सब मैं बहुत छोटा से कर रहा हूँ ये। तो मैं तभी बोल पा रहा हूँ कि मैं एक 8610 बोर्ड और एक i3 6100 लेके मैं ट्राई किया था, वो अच्छा नहीं गया। वहाँ पे बफर ओवरलोड हो जा रहा था खूब इजीली, ठीक है, ऑडियो ड्रॉप आउट आ रहे थे, DPC लेटेंसी स्पाइक हो रहा था, स्पीकर पे भर ऐसा आवाज़ हो रहे थे, मतलब प्लेबैक मफिल्ड हो रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए आपको अच्छे से बोर्ड खरीदना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ करने का नहीं है। हाँ, आप छोटा मोटा काम करते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, कोई बात नहीं, एक माउनो का माइक ले लीजिए, फीफाइन का माइक लीजिए, कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर नहीं है, सब पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। आप फीफाइन का लीजिए, आप क्रियो का लीजिए, कोई भी माइक लीजिए, USB AKG लाइडर लीजिए, आप रिकॉर्ड करिए, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रोड्यूसिंग या मिक्सिंग मास्टरिंग का काम करते हैं तब भी फ़र्क पड़ता है। आपका साउंड कार्ड जो है उसके साथ आपका बोर्ड को मैच करना होता है। अगर नहीं होगा तो गए आप, ड्रॉप आउट्स आएंगे, काम करने पे क्लाइंट बोलेगा भाई क्या घंटा मिक्स कर रहा है, पोलैरिटी इशू आ रहा है, डिले कॉम्पेंसेशन क्या होता है, छोटा सा बोल रहा हूँ, मतलब आप जैसा जैसा आप सेट कर रहे हैं चीज़ें वैसा वैसा आपको सुनाई नहीं दे, मोटा मोटा बोल दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ जाऊँगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो जैसा आप कर रहे हैं वैसा सुनाई नहीं देगा सब जगह पे, ठीक है। एनीवेज, इस टॉपिक को मैं रैप अप कर रहा हूँ कि आप, अगर आपका बजट कम है तो कुछ कर नहीं सकते, लीजिए, क्या बोलेंगे, बोर्ड देख के लीजिए। एस मीडिया चिपसेट हो तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कुछ बोर्ड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप देख लेना। गारंटीड नहीं है कि काम करेगा कि नहीं, यार उल्टा आप आके मेरे को बोल नहीं सकते, बट हाँ, मैं ऊपर ऊपर से देख के जितना अंडरस्टैंड कर रहा हूँ उतना मैं आपको बोल दूंगा। एक बोर्ड मैंने पर्सनली ट्राई किया है, मेरा खुद का एक और PC है 13600K के साथ, उस पे मैंने ऑडियो का काम किया है, थोड़ा इधर उधर 1 दिन 2 दिन किया है, तो उस पर प्रॉब्लम नहीं आता था। उसका बोर्ड का नाम है प्रो B760M- है, MSI का, आसूस का नहीं, MSI का बोर्ड है। तो उससे अच्छा काम चलता है, उससे उससे मैं ऑडियो ऑडियो इंजीनियरिंग का काम कर सकता हूँ। तो ये वाला टॉपिक अब मैं रैप अप करके एक लास्ट टॉपिक लाता हूँ छोटा सा। आप एक एंथुजियास्ट है, आप ओवर टॉकिंग करते हैं, अंडरवोल्टिंग करते हैं, आपके लिए कौन सा मदरबोर्ड ठीक है? स्टार्टिंग में ही मैं फर्स्ट में ही आपको बोल रहा हूँ, 4 डिम बोर्ड्स अवॉइड कीजिए। 4 डिम बोर्ड्स इज नॉट फॉर यू। इफ यू आर एन एंथुजियास्ट, यू आर लुकिंग फॉर द टॉपेस्ट ऑफ द टॉप नॉच परफॉर्मेंस एंड यू आर स्पेसिफिकली गोइंग फॉर द इंटेल प्लेटफॉर्म, बिकॉज AMD पे 7800X 3D गेमिंग के लिए एंड ऑफ द चॉइस है। Ryzen 9000 आएगा तब भी एंड ऑफ द चॉइस रहेगा, बिकॉज उसका प्राइस इतना कम जाएगा तब,
इतना रिड्यूस होगा, तो दैट विल बी ऑल्सो योर बेस्ट चॉइस फॉर गेमिंग. If you're an Intel owner, you love Intel CPUs, like me, of course. Few things I would like to say. 7800X 3D has some gripes. Procedurally generated जो गेम्स होते हैं ना, माइनक्राफ्ट बोलिए, आर्क बोलिए, रस्ट बोलिए, यहाँ पे थोड़ा 1% लॉस का प्रॉब्लम आता है AMD पे, बिकॉज वो चिपलेट है, CCX पे काम करता है, इंटेल का मोनोलिथिक है. बनाऊंगा वीडियोस क्या है चीज़ें, क्या XYZ क्या है, ठीक है. तो अगर आप ओवरक्लॉकिंग या एंथुजियास्ट है, ओवरक्लॉकिंग करते हैं बोर्ड पे अच्छे से, तो 2 डिम्स बोर्ड पे जाइए. टैचियन है, Z690 टैचियन मिलता है तो लॉटरी है आपकी, गीगाबाइट का. अच्छा एक रैम खरीद लीजिए जिसका टाइमिंग्स आप अच्छे से ट्यून कर सकेंगे. मैं बहुत ही ब्रीफ करके बोल रहा हूँ. टाइपून बर्नर यूज़ कर लीजिए. SPD राइट जो है उसको डिसेबल कीजिए मदरबोर्ड से. देखिए आपका किट क्या है. तब आप बोर्ड अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो 2 डिम बोर्ड, एक्सेप्ट द ROG डार्क हीरो, बाई एनीथिंग 2 डिम बोर्ड्स. ओके. एरोलेक लॉन्च होने वाला है. एरोलेक के साथ जो Z890 का बोर्ड्स आ रहे हैं उसमें CAM2 स्लॉट्स आ रहे हैं मेमोरी का. जो एंथुजियास्ट है, डिम स्लॉट्स ऑफ कर दिया है उन लोगों ने. CAM2 आ रहा है. CAM2 और भी एफिशिएंट है, और भी उसका लेटेंसी कम होगा, और भी एंथुजियास्ट के लिए वो भी और भी अच्छा है. ठीक है, चलिए टॉपिक को समाप्त करते हैं. नमस्कार. इतना देर आप लगे रहे तो बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से. वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ. और कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हो, तो डिस्कॉर्ड मेरा लिंक दिया हुआ है नीचे. आप आके मेरे से बात कर लीजिए. हम दोनों बैठ के कुछ तो कर लेंगे. ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी. नमस्कार.